गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का वेरियस डिग्री के बारे में हम लोग देखा, 4 डिग्री के बारे में हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने देखा था। आज हम उसका जो अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है उसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में हम वन बाय वन करके हम इसका पॉलिनोमियल का हम कैसे जोड़, कैसे घटाओ, कैसे गुना और कैसे भाग करते हैं उसके बारे में हम इसका डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी बहुपद का ज्यामितीय बहुपदों में बीजीय जो ऑपरेशन होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। 3x + 8z एंड -3x + 3x + 5y -8z एंड एक और टर्म हम ले लेते हैं इसमें से -11z + 8y माइनस या 8x लीजिए, y लीजिए, पहले हम x लेते हैं, x + 9y। ठीक है, तो हमें इसे ऐड करना है। तो हमें देखना है कि ये जो टर्म जो है सजातीय टर्म और विजातीय टर्म को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम पहले इसको लिखते हैं 3x, x के बाद क्या आएगा, y आएगा। तो y अगर इसमें नहीं है तो y के जगह पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम 8z लिखेंगे। फिर x वाला टर्म आ गया तो -3x, ठीक है, प्लस y इसमें है +5y, फिर -8z लिखेंगे और इसको हम पहले अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पहले z है, x है, y है, तो हम पहले इसको अगर हम अरेंज कर लेते हैं 8x + 9y -11z हो गया। तो अब इसके नीचे 8x + 9y -11z हम लोगों ने लिख दिया। इसके पहले कोई साइन अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके पहले कोई साइन प्लस का साइन। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, तो आप यहाँ पे एक 0 भी लिख लीजिए, जिसको ऐड करने में कोई इस पर फर्क नहीं, कोई इफेक्ट इस पर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एडिशन करना है। अब एडिशन पे क्या करना है देखिए, जैसे माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस। आप पहले इसे जोड़ दीजिए या पहले इसे हटा लीजिए, जैसे पहले करना है। यदि बोर्ड मास का भी अगर यूज़ करते हैं तो पहले एडिशन करते हैं। तो पहले मान लीजिए हम इसे जोड़ लेते हैं, माइनस प्लस कर देते, 8 से 11, 11 में 11 हो गया, -11, 11 में से आपका 3 गया तो हो जाएगा 8 3 11। ठीक है, तो 8 3 11 आपका आ गया, यानी आप कितना आ गया, आपका आ गया 8 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखिए प्लस 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 हो गया 9 5 14y, ये आपको प्लस माइनस ये खत्म हो गया, फिर हो गया -11z। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने इसका घात को भी ध्यान में रखा कि इसका घात कितना है, घात सबका 1 1 घात है, तो हमने घात के साथ घात को भी अरेंज किया
और इसका जो आपने एक्स वाई जेड जो आप टर्म देख रहे हैं उसको भी हमने अलग अलग इस हिसाब से इसको हम लोगों ने किया और इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर हम एग्जांपल के थ्रू ही इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल हम कुछ ले लेते हैं। जैसे में एग्जांपल आपका हो गया x = 4x 4 + 5x3 - 2x + 1। फिर एक qx टर्म लेते हैं, दो टर्म को तो हमको लेना ही पड़ेगा ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। 2 + 7x - 7x² + 8x3। अब देखिए यहाँ पे ये अगर हम पहले तो हमको इसे अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज हम कैसे करेंगे, घात के ऑर्डर के हिसाब से, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में घात इसका है, तो इसको भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको घात को अरेंज कर लेंगे। तो अगर हम अरेंज करते हैं तो इसमें 4 वाला जो घात है इसमें नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 8x³ फिर -7x² + 7x + 2। बट इसमें x4 वाला घात नहीं, तो कुछ नहीं, हम एक यहाँ पे 0 अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x - qx में इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक चीज और ध्यान रखना है कि मेरा यहाँ पे सबका साइन भी मेरा यहाँ पे चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होगा, साइन होने वाला है। तो जैसे में आप अगर जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे आप लिख दो, जैसे 4x4 + 5x³ - 2x + 1 माइनस लिखिएगा। अब इसको आप लिखोगे 8x3 - 7x² + 7x + 2। तो ये माइनस जो है ये इस पे ऑपरेट होगा। जब ये ऑपरेट होगा, ये ब्रैकेट जो हटेगा तो क्या होगा, ये प्लस है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये ब्रैकेट आपका हटेगा और ये साइन भी आपका हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे ऑपरेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। तो माइनस अगर हम करना चाहते हैं तो या तो आप ऐसे इसको माइनस कर लो, या आप जैसे आप सिंपल वे में माइनस करना चाहते हो, जैसे 4x 4 + 5x³ - 2x + 1। तो अब हमें यहाँ पे देखिए x वाला टर्म है, तो x³ का क्यूब घात है, यहाँ भी क्यूब घात है, क्यूब घात के नीचे की क्यूब घात वाले को हम लिखेंगे। -7x² वाले टर्म इसमें नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, x², यानी यहाँ पे आपका 0² आप कर दो। ठीक है, 0x² आप कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। -2x + 1 आप कर सकते हो। ठीक है, +7x और ये हो गया +2 हो गया। ठीक है, अब आप इसे यहाँ पे भी अगर x की पावर 4 कर दीजिएगा तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको माइनस हमने साइन पहले ही इसमें साइन हमने चेंज कर लिया, या तो आप साइन अगर चेंज नहीं कर सकते थे तो उस समय उसके नीचे में साइन आप चेंज कर लेते। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये 4x4 हो गया। ठीक है, ये प्लस क्या होगा, प्लस हो गया, आपके पास 13x³ हो गया। ठीक है, 13x³
क्यूब हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। करेंगे सबसे गलत की हो रहा था, ये जो है आपका माइनस है ना, माइनस सॉरी ये माइनस प्लस, फिर आपका हो गया प्लस, फिर ये आपका माइनस हो गया, फिर ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो गया प्लस में -3, फिर ये हो गया आपका प्लस प्लस प्लस, तो हो गया आपका 7x², माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन 7 9x प्लस माइनस -1। इस तरह से हमने देखा कि जब हमने दो चीज़ को जब हमने माइनस किया तो हमें ये टर्म में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जो भी सब्ट्रैक्शन का पॉलिनोमियल्स होगा हम उसके घात के अनुसार ही उसको अरेंज करेंगे, ठीक है ना। जिस ऑर्डर का होगा या डिग्री का होगा उस हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे, उसके बाद ही उसको माइनस करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अब हमें मल्टीप्लाई करना है दो पॉलिनोमियल्स के बीच का जो हमें एक मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कुछ एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल में क्या लें, एक जैसे मान लीजिए कोई x³ + 8x + 7 है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, qx में जो है कोई आपका टर्म लीजिए, जैसे में x³ - 7x + 7 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है यानी px × qx के फॉर्मेट में हमें इसे लेना है। या तो एक आप इसे मल्टीप्लाई आप इस ऑर्डर में लिख के भी कर सकते हो, या आप ऊपर नीचे जैसे आप पूरे से जैसा हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं, इसको ऊपर इसको नीचे लिख के इसको 1 by 1 करके इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे में x² + 8x + 7, ठीक है। और फिर x³ क्यूब है ना, x³, ठीक है। x³ लीजिए, नहीं ऑर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, इसका घात हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। -7x + 7, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इस टर्म को x² वाले टर्म को इस सभी टर्म में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, इस वाले टर्म को सभी टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे और इधर की तरफ हम लोग बढ़ते आते थे, लेकिन अब हमें उल्टा मल्टीप्लाई करना है। तो x के पावर में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको घात क्या, इससे घात ऐड हो जाएगा। घात कैसे ऐड हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि a⁴ m × a⁴n अगर लिखते हैं तो a⁴m × n हम लोग पहले ही एक्सपोनेंट वाले में क्लास में हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴, ठीक है, और ये प्लस में है, और ये प्लस फिर 8x⁴, ठीक है, फिर प्लस 7x², ठीक है, ठीक है। और इधर का एक टर्म है यहाँ पे रहेगा शेष में, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में,
अब हम टर्म को इस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। अब किसको लेंगे, इसको लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -7x³, ठीक है, ये से आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस 8×56x², ठीक है, प्लस माइनस माइनस 49x, ठीक है। अब हम 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस है 7x² प्लस 56x प्लस 49, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इस तरह से हम लोग ने इसको अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या क्या टर्म मुझे आएगा, तो दिखाई दे रहा है नीचे की, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x4 प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगेगा, x³ ये आपका प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, तो 7 में 14, 14 में से आप माइनस में आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, 2 4 x² प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये आपका 16 9 7 16, और ये है ना 9 7 16, और ये 7x हो गया, प्लस ये 49। एक बार इसको चेक कर लीजिए, x4 प्लस x³ माइनस 42x² प्लस 7x प्लस जो है आपका 49 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमें जो आएगा इसके पास जो आएगा क्या आएगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स जानने से पहले हम एक एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखेंगे, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n करते हैं, यानी a⁴m/a⁴n, तो ये जो है इसका जो घात जो है एक्सपोनेंट जो है a⁴m - n के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम इसको डिवीजन वाले फॉर्मेट में हम इसको लेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम के हिसाब से देखते हैं इसको, px = एक प्रॉब्लम, px = x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 5, और qx जो हो गया आपका, वो हो गया आपका x माइनस 1। तो डिवीजन करना है, सिंपल सा डिवीजन हम इसको कर सकते हैं। डिवीजन कैसे कर सकते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 5 उनको डिवीजन करना है x माइनस 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम इसमें किस टर्म से मल्टीप्लाई करें जो इस टर्म के बराबर आ जाए, ठीक है, इस टर्म के बराबर आ जाए। अगर हम x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई किए x³ प्लस x² आ गया, तो ये इसमें डिवाइड हो सकता है, तो हमें किससे करना है, x² से। क्या होगा, x³ माइनस x², तो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या आपका हो गया, ये आपका जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा ना, माइनस x² बचेगा, ये माइनस 2x² बचेगा, फिर प्लस 3x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर देखना है अब हम कितना से इसको मल्टीप्लाई करें जो मेरा फिर इस
टर्म में डिवाइड लगे। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर हम x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, यानी अगर हम 2x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, जो मुझे यहाँ डिवाइड लग जाएगा, यानी प्लस 2x से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा मुझे, ये मुझे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आपका प्लस माइनस ये आपका 0 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या बच जाएगा आपका प्लस x माइनस 5, प्लस x माइनस 5। तो अगर हमें इसमें डिवाइड करना है x माइनस 5 में, तो हम अगर यहाँ अगर हम 5 से करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये हमें नहीं हो सकता। अगर हम इसे अगर हम 1 से अगर हम करते हैं तो 1 का 1 यानी x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी एक मरते अगर हम इसको लगा देते हैं तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पे बन सकता है। तो हम यहाँ पे इसमें क्या कर दें, एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, प्लस माइनस 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 प्लस 1 से कर दिया तो क्या आ गया आपका x माइनस 1, तो ये तो खत्म हो गया और ये आपका बच गया माइनस 4। तो माइनस 4 इसका क्या आ गया शेष, यानी ये जो आपका आ गया ये आपका भागफल आ गया, क्या आ गया ये आपका भागफल आ गया, और शेष जो है आपका माइनस 4, यानी रिमाइंडर जो है आपका माइनस 4 आ गया, यानी रिमाइंडर जो है आपका वो 0 नहीं आया, ठीक है, यानी शेष जो है शून्य नहीं है, इसीलिए px जो है qx का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अगर शेष अगर आपका शून्य आता तो px जो है qx का गुणनखंड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे शेष जो है मेरा माइनस 4 आ रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे जो है इसका गुणनखंड जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, आप इसे यहीं पे लिख लीजिए नोट में, शेष शून्य नहीं है, इसलिए शेष शून्य नहीं है, इसलिए px का गुणनखंड यानी फैक्टर गुणनखंड qx नहीं होगा, ठीक है, qx नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये यहाँ पे इसका जो है रिमाइंडर थ्योरम जो है हाँ, इसी बेसिस के आधार पे हम रिमाइंडर थ्योरम को भी निकालते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है अब इसका जो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने इसमें 4 ऑपरेशन को देखा, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसके बारे में अब हम इसका क्या बोलते हैं इसका जो है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम देखेंगे कि ये -4 जो है या ये डिवीजन मेथड हम एक और तरीका से रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।